नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। आज मैं आपको उस बाजार में ले जाने वाला हूं जहां एक अमीर इंसान ने रिश्तों की बोली लगाई थी। हम अक्सर सुनते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जब वही पैसा लाखों करोड़ों में हमारी आंखों के सामने रख दिया जाए, तो क्या तब भी हमारा ईमान और हमारे संस्कार अपनी जगह पर टिके रह सकते हैं? अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए शहर के उस सबसे बड़े और आलीशान मंच के पास, जहां आज पैसों का घमंड और गरीबी का स्वाभिमान आमने सामने टकराने वाले थे। शहर के बीचों बीच स्थित सबसे बड़े मैदान में आज एक भव्य आयोजन चल रहा था। पूरे मैदान को दुल्हन की तरह सजाया गया था। यह आयोजन शहर के सबसे अमीर और रसूखदार इंसान सेठ जगन्नाथ ने अपनी कंपनी के 25 साल पूरे होने की खुशी में रखा था। मंच के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा शीशे का बक्सा रखा हुआ था और उस बक्से के अंदर दो दो हजार और पांच पांच सौ के नए नोटों की गड्डियों का एक पहाड़ सा बना हुआ था। पूरे 1 करोड़ रुपए नकद। मैदान में हजारों की भीड़ जमा थी। शहर के बड्ढे बड्ढे व्यापारी, नेता और मीडिया वाले वहां मौजूद थे, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या उन गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की थी जो सेठ जगन्नाथ के कारखानों में मजदूरी करते थे। सेठ जगन्नाथ, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ पैसों को ही भगवान माना था, अपने चेहरे पर एक बहुत ही क्रूर और अहंकारी मुस्कान लिए मंच पर आए। उन्होंने माइक हाथ में लिया और उनकी भारी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। मेरे शहर के लोगों, आज मैंने आप सबको यहाँ सिर्फ अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए नहीं बुलाया है। मैं आज इस समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई से पर्दा उठाना चाहता हूँ। आप लोग अक्सर कहते हैं ना कि दुनिया में रिश्ते, प्यार और परिवार पैसों से बड्ढे होते हैं। कहते हैं ना कि एक गरीब इंसान के पास चाहे पैसा ना हो, लेकिन उसके संस्कार बहुत अमीर होते हैं। आज मैं आपके इस खोखले आदर्शवाद को इसी मंच पर तोड़ कर दिखाऊंगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सेठ जगन्नाथ ने शीशे के उस बक्से की तरफ इशारा किया जिसमें 1 करोड़ रुपए रखे थे। ये 1 करोड़ रुपए नकद हैं। और मैं आज इस शहर के हर उस गरीब को, हर उस इंसान को एक खुली चुनौती देता हूं जो खुद को श्रवण कुमार समझता है। कोई इस भीड़ में ऐसा जो इस मंच पर आए, इन कानूनी कागजों पर दस्तखत करे और अपने बूढ़े माँ बाप को हमेशा हमेशा के लिए मेरे बनाए हुए लावारिस वृद्धाश्रम के नाम कर दे? शर्त सिर्फ इतनी है कि कागज पर साइन करने के बाद आप अपने माँ बाप का चेहरा जिंदगी में कभी नहीं देख पाएंगे। उन्हें भूलना होगा और उसके बदले ये 1 करोड़ रुपए आपके ले जाइए और अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जिए। मैदान में जैसे किसी ने बर्फ का पहाड़ा गिरा दिया हो। इतनी गहरी खामोशी छा गई कि हवा के चलने की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। मीडिया वालों के कैमरे सेठ जगन्नाथ के उस क्रूर चेहरे पर जूम हो गए। जगन्नाथ ने एक जोरदार अट्टहास लगाया और कहा, क्या हुआ? कहाँ गए वो रिश्तों की कसमें खाने वाले? सच्चाई यही है कि आप लोग अपने माँ बाप की सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास उन्हें छोड़ ढाकर अपनी अलग दुनिया बसाने के पैसे नहीं हैं। गरीबी ने आपको मजबूर कर रखा है। आज मैंने आपको आज़ादी दी है, 1 करोड़ की आज़ादी। आओ और ले जाओ अपना ईमान बेचकर। भीड़ में से कुछ बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें उम्मीद थी कि कोई नौजवान आगे आकर इस अहंकारी सेठ के मुंह पर तमाचा मारेगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने समाज की सबसे घिनौनी सच्चाई को उजागर कर दिया। भीड़ के पीछे से दो तीन नौजवान सच में फुसफुसाते हुए मंच की तरफ बढ़ने लगे। उनकी आंखों में लालच की वो गंदी चमक थी जो 1 करोड़ रुपए देख कर आ गई थी। वो सच में अपने बूढ़े माँ बाप का सौदा करने को तैयार हो रहे थे। सेठ जगन्नाथ की हंसी और तेज हो गई, लेकिन इससे पहले कि वो लालची लोग मंच की सीढ़ियां चढ़ पाते, एक तेज और बेहद शांत आवाज ने सबको रोक दिया। रुक जाइए। भीड़ फटी और बीच में से एक 25 साल का नौजवान आगे आया। उसका नाम कार्तिक था। कार्तिक ने एक बहुत ही साधारण और रंग उड्डी हुई सूती कमीज पहनी थी। उसके पैरों की चप्पल घिस चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। उसने अपने एक हाथ से अपनी बूढ़ी और कमजोर मां शांति देवी का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था।
कार्तिक अपनी माँ को लेकर मंच की सीढ़ियां चढ़ने लगा। शांति देवी घबरा रही थीं। उन्होंने कांपती आवाज में अपने बेटे से कहा, कार्तिक बेटा, ये क्या कर रहा है? तू सच में मुझे इस सेठ के हवाले कर देगा? बेटा, हम गरीब जरूर हैं, पर मुझे अपने से दूर मत कर। मैं सूखी रोटी खा लूंगी बेटा। कार्तिक ने वहीं सीढ़ियों पर रुककर अपनी माँ के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए, उनके माथे को चूमा और बहुत ही नम आवाज में बोला, माँ, आप जानती हैं ना कि आपके बिना मेरा एक पल भी नहीं गुजरता। मुझ पर भरोसा रखिए। आज मैं आपको बेचने नहीं आया हूं, बल्कि आज मैं इस दुनिया को एक माँ की असली कीमत बताने आया हूं। आप बस मेरे साथ खड़े रहिए। शांति देवी ने अपने बेटे की आंखों में देखा और शांत हो गईं। कार्तिक अपनी मां के साथ मंच पर आकर खड़िडा हो गया। सेठ जगन्नाथ ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, बहुत खूब। देखो इस शहर वालों, आ गया एक और लालची बेटा अपनी मां का सौदा करने। मैंने कहा था ना, हर रिश्ते की एक कीमत होती है। आओ नौजवान, आओ, ये लो पेन और करो इन कागजों पर दस्तखत और उठा लो अपना एक करोड्डा। कार्तिक ने पेन अपने हाथ में लिया। उसने शीशे के उस बक्से में रखे नोटों के पहाड़ा को देखा। फिर उसने सेठ जगन्नाथ की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, सेठ जी, सौदा तो हमेशा बराबरी वालों में होता है ना? आप मेरी मां को 1 करोड़ में खरीदना चाहते हैं। मैं ये कागज साइन कर दूंगा, लेकिन क्या आप इस 1 करोड़ के बदले मेरी कुछ शर्तें मानेंगे? जगन्नाथ ने घमंड से सीना चौधा करते हुए कहा, अरे तू एक की जगह 10 शर्तें बता। इस 1 करोड़ से दुनिया की कोई भी चीज खरीदी जा सकती है। बोल, क्या चाहिए तुझे? कार्तिक की आवाज अचानक बहुत गहरी और गंभीर हो गई। माइक के जरिए उसकी आवाज पूरे शहर के दिलों को चीरने लगी। सेठ जी, जब मैं 5 साल का था तो मुझे बहुत तेज बुखार हुआ था। मेरे पिता शराबी थे, घर में एक पैसा नहीं था। मेरी माँ कड़ाके की ठंड में मुझे अपने सीने से लगाकर नंगे पैर 3 किलोमीटर दूर अस्पताल तक दौड़ी थीं। पूरी रात वो ठंडे फर्श पर बैठकर मेरे सिर पर पट्टियां रखती रहीं। क्या आप इस 1 करोड़ में से मुझे मेरी माँ की वो जागी हुई रातें और वो ठंडी जमीन का दर्द तौल कर दे सकते हैं? जगन्नाथ का मुस्कुराता हुआ चेहरा थोड़ा सा कठोर हुआ। ये जज्बाती बातें यहां मत कर, मुद्दे की बात कर। कार्तिक ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी बात जारी रखी। मुद्दा ही तो है सेठ जी। जब मैं स्कूल जाता था तो मेरी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। सर्दियों में उनके हाथ पानी से कट जाते थे, खून रिसता था, लेकिन वो फिर भी काम करती थीं ताकि मैं नई किताबें खरीद सकूं। मैं कई बार रात को भूखा सो जाता था तो वो अपनी थाली का खाना झूठ बोलकर मुझे खिला देती थीं कि उन्होंने खा लिया है। क्या आप इस 1 करोड़ के बक्से में मेरी माँ के उन कटे हुए हाथों का खून और उनकी वो सालों की भूख भर सकते हैं? मैदान में मौजूद हर इंसान की आंखें भीग चुकी थीं। जो नौजवान लालच में मंच की तरफ बढ़ रहे थे, वो शर्म से जमीन में गडाच गए और पीछे हट गए। जगन्नाथ झुंझला उठा, बकवास बंद कर। अगर तुझे अपनी मां से इतना ही प्यार है तो यहां इस मंच पर 1 करोड़ रुपए लेने क्यों आया है? नाटक मत कर, पैसे ले और जा यहां से। कार्तिक ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेन जमीन पर फेंक दिया। उसके चेहरे पर अब एक ऐसा गुस्सा और स्वाभिमान था जिसे देखकर सेठ जगन्नाथ भी एक पल के लिए कांप गया। मैं यहां आपकी दौलत लेने नहीं आया था सेठ जी। मैं तो यहां आपको ये बताने आया था कि एक मां की ममता कोई बिकाऊ माल नहीं है जिसे आप अपनी तिजोरी में सजा सकें। और हां, आप कह रहे थे ना कि हर बेटे की एक कीमत होती है, हर रिश्ता बिकाऊ होता है। दरअसल मैं यहां अपनी मां को बेचने नहीं, बल्कि आपकी मां को खरीदने आया हूं। सेठ जगन्नाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अपनी जुबान पर लगाम रख दो कौडी के इंसान। तू जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? मेरी मां का इस तमाशे से क्या लेना देना? कार्तिक ने अपने थैले में हाथ डाला और एक बहुत ही पुरानी, फटी हुई और मैली सी शॉल निकाली। उसने उस शॉल को उस 1 करोड़ रुपए के शीशे वाले बक्से के ठीक ऊपर रख दिया। लेना देना है सेठ जी, बहुत गहरा लेना देना है। ये शॉल पहचानते हैं आप? ये आपकी मां यशोदा देवी की शॉल है। वही यशोदा देवी जिन्हें आज से 5 साल पहले आपने यह कहकर घर से निकाल दिया था कि वो आपकी हाई सोसाइटी पार्टियों में एक बोझ लगती थीं। आपने उन्हें शहर के सबसे गंदे और लावारिस सरकारी वृद्धाश्रम में फेंक दिया था। भीड़ डैच में हाहाकार मच गया। मीडिया के कैमरे अब सेठ जगन्नाथ के पसीने से लथपथ चेहरे पर टिके थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि समाज में इतना रुतबा रखने वाले इंसान ने अपनी ही मां के साथ ऐसा घिनौना सलूक किया था। कार्तिक की आंखों से आंसू छलक पड़े।
उसने रूंधे हुए गले से कहा, मैं उसी सरकारी अस्पताल के लावारिस वार्ड में एक मामूली सा सफाई कर्मचारी हूं सेठ जी। पिछले 5 सालों से मैंने आपकी मां को उस सीलन भरे कमरे में स्टड़नते हुए देखा है। उनके पास सर्दियों में ओढ़ने के लिए ढंग का कंबल तक नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो दिन रात दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए सिर्फ आपका इंतजार करती थीं। जब भी मैं उन्हें खाना देने जाता तो वो मुझसे पूछती थीं, बेटा मेरा जगन्नाथ आया क्या? वो बहुत बड्ढा आदमी बन गया है ना, शायद उसे वक्त नहीं मिला होगा। जगन्नाथ का शरीर कांपने लगा। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। कार्तिक ने उस फटी हुई शॉल को चूमते हुए कहा, आज सुबह आपकी मां ने उस लावारिस बिस्तर पर आखिरी सांस ली सेठ जी। उनके आखिरी पलों में उनके पास उनका अरबपति बेटा नहीं था, बल्कि मुझ जैसा एक गरीब सफाई कर्मचारी था जिसने उनका सिर अपनी गोद में रखा था। मरते वक्त भी उनके मुंह से आपके लिए कोई बद्दुआ नहीं निकली। उन्होंने मुझे ये शॉल दी और कहा, कार्तिक बेटा, मेरे जगन्नाथ से कहना कि उसने मुझे अपने घर से तो निकाल दिया, लेकिन मैं उसे आखिरी सांस तक अपने दिल से नहीं निकाल पाई। उसे मेरा आशीर्वाद देना। मैदान में फूट फूट कर रोने की आवाजें गूंजने लगीं। कठोर से कठोर इंसान की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। शांति देवी ने अपने बेटे कार्तिक को कसकर गले लगा लिया। कार्तिक ने सेठ जगन्नाथ की आंखों में सीधा देखते हुए अपना आखिरी प्रहार किया। आपने अपनी मां के उस निस्वार्थ प्यार को एक लावारिस वार्ड में मरने के लिए छोड़ डच दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपनी दौलत और अपनी झूठी शान प्यारी थी। आप यहां खड़े होकर हमें रिश्ते और पैसों का ज्ञान दे रहे हैं। सेठ जी, जिस इंसान ने अपनी मां को खो दिया, उससे ज्यादा गरीब और कंगाल इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आपका ये 1 करोड़ रुपया इस फटी हुई शॉल के एक धागे के बराबर भी नहीं है। कार्तिक ने उस शीशे के बक्से से वो शॉल वापस उठाई और उसे अपने सीने से लगा लिया। अपनी ये दौलत अपने पास रखिए सेठ जगन्नाथ। एक गरीब की मां शायद रात को भूखी सो जाए, लेकिन वो सोती अपने बेटे की बाहों में ही है। आपने अपनी मां को छोड़कर दुनिया की हर दौलत कमा ली, लेकिन यकीन मानिए, आप दुनिया के सबसे दरिद्र इंसान हैं। इतना कहकर कार्तिक ने अपनी मां शांति देवी का हाथ बहुत आदर और गर्व के साथ पकड़ा और मंच की सीढ़ियां उतरने लगा। भीद्दा ने अपने आप 2 हिस्सों में बंटकर उस गरीब लेकिन स्वाभिमानी बेटे के लिए रास्ता छोड़ दाच दिया। सेठ जगन्नाथ वहीं मंच पर घुटनों के बल गिर पड़े। उनका सारा घमंड, उनकी सारी अकद्दक और उनका पैसों का गुरूर आंसुओं में बह चुका था। शीशे के बक्से में रखा वो 1 करोड़ रुपया अब उन्हें सिर्फ कागज के रद्दी टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। वो जमीन पर सिर पटक पटक कर रोने लगे, मां मुझे माफ कर दे मां। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जो दौलत उन्होंने सारी उम्र कमाई थी, वो आज उनकी मां की एक आखिरी सांस वापस नहीं ला सकती थी। दोस्तों, पैसे से आप एक आलीशान मकान तो खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें रहने वाले परिवार का सुकून नहीं। दौलत से आप बेहतरीन बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन मां की गोद जैसी नींद नहीं। कार्तिक ने आज सिर्फ सेठ जगन्नाथ को ही नहीं, बल्कि हम सबको एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। जिन माँ बाप ने हमें अपनी उंगलियां जलाकर निवाला खिलाया हो, उन्हें कभी अपनी कामयाबी के नशे में मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। उम्मीद करता हूं इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को जरूर छुआ होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और अपनों के साथ जरूर बांटें। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।